आधुनिक ग्रीस के तट से कुछ ही दूर एजियन सागर के नीले पानी में रोड्स द्वीप स्थित है। अपनी रणनीतिक स्थिति और समृद्ध इतिहास के लिए प्रसिद्ध, ये द्वीप कभी प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में से एक रोड्स के कोलोसस का घर था। बंदरगाह के ऊपर ऊंचा कोलोसस स्वतंत्रता, लचीलापन और विजय का प्रतीक था। ये कहानी आपको उस महान प्रतिमा की पौराणिक उत्पत्ति, निर्माण और अंततः पतन के बारे में बताती है जो कभी इस द्वीप की शोभा बढ़ाती थी। आइए हम कोलोसस की कहानी की खोज के लिए एक यात्रा पर चलें, जो अपने भौतिक रूप और अपने पीछे छोड़ी गई विरासत दोनों में एक विशालकाय है। आज़ादी की लड़ाई। रोड्स द्वीप लंबे समय से भूमध्य सागर का एक रत्न रहा है, व्यापारियों, नाविकों और विजेताओं के लिए एक चौराहा। हालांकि कोलोसस की कहानी एक महान संघर्ष से शुरू होती है। मैसेडोनियन जनरल डेमेट्रियस पोलियोसेट्स द्वारा रोड्स की घेराबंदी, जिसे बेसिगा के रूप में भी जाना जाता है। 305 बीसी में डेमेट्रियस की शक्तिशाली सेना ने रोड्स की ओर प्रस्थान किया, द्वीप को अपने अधीन करने और इसे मैसेडोनियन नियंत्रण में लाने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। रोड्स आकार में छोटा होने के बावजूद पूरी तरह से स्वतंत्र था। रोडियन ने खुद को मिस्र के टोलेमियाई के साथ जोड़ लिया था, जो डेमेट्रियस का प्रतिद्वंद्वी था, और इस अवज्ञा के कार्य ने उन पर मैसेडोनियन जनरल का क्रोध ला दिया। 1 साल से अधिक समय तक घेराबंदी जारी रही क्योंकि डेमेट्रियस की सेना ने शक्तिशाली घेराबंदी इंजनों के साथ शहर की दीवारों पर हमला किया, जिसमें उसका कुख्यात हेलिपोलिस भी शामिल था, एक विशाल मोबाइल किला जो विनाशकारी प्रक्षेपास्त्रों को लॉन्च कर सकता था। अपनी बेहतर संख्या और तकनीक के बावजूद मैसेडोनियन रोडियन की भावना को तोड़ने में विफल रहे। मिस्रियों सहित अपने सहयोगियों की मदद से रोडियन ने एक मजबूत रक्षा की, एक के बाद एक हमलों को रोकते हुए। नागरिकों ने एक साथ काम किया, अथक रूप से अपनी दीवारों की मरम्मत की, अपनी सुरक्षा को मजबूत किया और यह सुनिश्चित किया कि उनका शहर गिर न जाए। अंत में 304 बीसी में लगभग 2 साल की लगातार घेराबंदी के बाद डेमेट्रियस ने अपनी सेना वापस बुला ली। जल्दी से जल्दी जाने के लिए उसने अपनी घेराबंदी की कई मशीनों को छोड़ दिया, जिसमें शक्तिशाली हेलिपोलिस भी शामिल था। रोडियन न केवल बच गए थे, उन्होंने जीत हासिल की थी। उनकी लचीलापन और एकता ने उन्हें बचा लिया था, और अब वे अपनी जीत का जश्न इस तरह से मनाना चाहते थे कि दुनिया को हमेशा उनकी ताकत की याद आती रहे। कोलोसस का दर्शन। अपनी जीत के बाद रोडियनों ने इस बात पर विचार विमर्श किया कि अपनी कड़ी मेहनत से मिली आज़ादी का जश्न कैसे मनाया जाए। जल्द ही एक प्रतिमा बनाने का विचार सामने आया, एक स्मारक जो न केवल डेमेट्रियस पर उनकी जीत का सम्मान करेगा बल्कि सूर्य देवता और उनके दिव्य रक्षक हेलियोस को भी श्रद्धांजलि देगा। ऐसा माना जाता है कि हेलियोस ने घेराबंदी के दौरान रोड्स पर नज़र रखी थी, जिससे ये सुनिश्चित हुआ कि द्वीपवासी विजयी होंगे। ये परियोजना महत्वाकांक्षी थी और रोडियन लोगों ने अपने सपने को साकार करने के लिए प्रसिद्ध मूर्तिकार लिंडोस के चेरेस की ओर रुख किया। चेरेस लिसिपोस के छात्र थे, जो अपनी विशाल मूर्तियों के लिए जाने जाने वाले एक मास्टर मूर्तिकार थे, और अब चेरेस को देवताओं के योग्य मूर्ति डिजाइन करने और बनाने के चुनौतीपूर्ण कार्य का सामना करना पड़ा। ये प्रतिमा बंदरगाह के प्रवेश द्वार पर खड़ी होनी थी। इसका विशाल आकार रोड्स के बंदरगाह में आने वाले सभी लोगों में विस्मय पैदा करने वाला था। हेलियोस अपने पैरों को फैलाकर खड़ा होगा, जहाज़ों के बीच से गुजरते समय उनके ऊपर ऊंचा खड़ा होगा, द्वीप के लिए स्वतंत्रता और शक्ति का प्रतीक होगा। प्रतिमा कांस्य से बनी होगी और इसके निर्माण के लिए डेमेट्रियस की सेना द्वारा छोड़े गए घेराबंदी के हथियारों को पिघलाना आवश्यक होगा। कोलोसस का निर्माण एक बहुत बड़ा काम था। मूर्ति की ऊंचाई 30 मीटर से ज्यादा रखने की योजना बनाई गई थी, जो प्राचीन दुनिया में अभूतपूर्व थी। चेरेस और उनके निर्माणकर्ताओं की टीम ने अथक परिश्रम किया, कांस्य के टुकड़ों को उठाने के लिए लकड़ी के मचान का उपयोग किया, और उन्होंने संरचना को लोहे और पत्थर से मजबूत किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह तत्वों का सामना कर सके। दिन ब दिन हेलियोस का रूप बढ़ता गया, उसका शक्तिशाली आकार द्वीप की ताकत के अवतार के रूप में आकार लेता गया। रोडियन लोग विस्मय से देखते रहे क्योंकि मूर्ति पूरी होने के करीब थी।
यह उनकी जीत के प्रतीक से कहीं बढ़कर थी, यह उनकी एकता, उनके लचीलेपन और अपने भाग्य में उनके विश्वास का प्रतीक थी। 12 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद मूर्ति पूरी हो गई। रोड्स का कोलोसस अब बंदरगाह पर गर्व से खड़ा था, सूरज की किरणों में चमक रहा था, भूमध्य सागर के पार से नाविकों और व्यापारियों का स्वागत कर रहा था। कोलोसस राज करता है। दशकों तक रोड्स का कोलोसस दुनिया की सबसे शानदार मानव निर्मित संरचनाओं में से एक के रूप में खड़ा था। दूर दूर से आने वाले पर्यटक इस विशाल कांस्य आकृति को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे और इसकी किंवदंती प्राचीन दुनिया भर में फैल गई। रोड्स शक्ति और लचीलेपन का प्रतीक बन गया, जिसने भूमध्य सागर के हर कोने से व्यापार और धन को आकर्षित किया। हेलियोस की मूर्ति न केवल रोडियन की पिछली विजय का प्रमाण थी, बल्कि उनके भविष्य के लिए समृद्धि का प्रतीक भी थी। शहर फला फूला और रोडियन इस बात पर गर्व करते थे कि उन्होंने कुछ ऐसा बनाया है जो इतना स्थायी, इतना राजसी है कि ये दुनिया का एक आश्चर्य बन गया है। फिर भी जब मूर्ति ऊंची खड़ी थी, तो प्रकृति की ताकतें सबसे कुशल निर्माताओं के भी नियंत्रण से बाहर थीं। भूकंप प्रवण क्षेत्र में स्थित रोड्स लगातार भूकंपों के खतरे में था, जो इसके नीचे की धरती को हिला रहे थे। रोड्स के लोग इन भूकंपों से अनजान नहीं थे, लेकिन वे यह नहीं सोच सकते थे कि क्या होने वाला था। 226 BC में कोलोसस के पूरा होने के 50 साल बाद द्वीप पर एक विनाशकारी भूकंप आया। जमीन हिंसक रूप से हिल गई और रोड्स में इमारतें झटके के बल पर ढह गईं। शक्तिशाली कोलोसस, जिसे कभी अविनाशी माना जाता था, भूकंप की शक्ति का मुकाबला नहीं कर सका। ऐसा कहा जाता है कि मूर्ति घुटनों से टूट गई और हेलियोस की विशाल आकृति बंदरगाह में गिर गई, इसका कांस्य रूप बिखर गया और तट के किनारे बिखर गया। रोडियन तबाह हो गए थे। उनकी प्यारी मूर्ति, जो उनकी स्वतंत्रता और विजय का प्रतीक थी, अब खंडहर में पड़ी थी। विदेशी शासकों ने कोलोसस के पुनर्निर्माण में मदद करने के प्रस्ताव दिए, लेकिन रोडियन ने विनाश को देवताओं की नाराजगी के संकेत के रूप में व्याख्या करते हुए इनकार कर दिया। सदियों तक कोलोसस के अवशेष वहीं पड़े रहे जहां वे गिरे थे, जो रोड्स की महानता और मानवीय उपलब्धि की नाजुकता दोनों की याद दिलाते हैं। कोलोसस की विरासत। हालांकि कोलोसस ऑफ रोड्स खंडहर में पड़ा था, लेकिन समय के साथ इसकी किंवदंती बढ़ती गई। इतिहासकार, कवि और यात्री समान रूप से उस विशाल मूर्ति के बारे में बात करते थे जो कभी बंदरगाह पर छाई रहती थी। हेलियोस की छवि, जो सूरज की रोशनी में चमकता हुआ खड़ा था, उन लोगों की कल्पनाओं में बनी रही जिन्होंने कहानी सुनी। मूर्ति के गिरे हुए टुकड़े लगभग 800 साल तक अपनी जगह पर बने रहे और कहा जाता है कि वे इतने बड़े थे कि मूर्ति के एक अंगूठे को अपने हाथों से लपेटने के लिए कई लोगों की जरूरत पड़ी। मूर्ति के गिरने के लंबे समय बाद भी कोलोसस के अवशेष रोड्स में पर्यटकों को आकर्षित करते रहे। कोलोसस की कहानी ने बाद की पीढ़ियों को भी प्रेरित किया। मानव उपलब्धि के प्रतीक के रूप में स्मारकीय मूर्तियों के निर्माण की अवधारणा पूरे इतिहास में देखी जा सकती है, न्यूयॉर्क में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से लेकर ब्राजील में क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा तक। ये आधुनिक अजूबे स्वतंत्रता, शक्ति और एकता के उन्हीं आदर्शों के प्रमाण हैं जिनका प्रतिनिधित्व कभी रोड्स का कोलोसस करता था। हालांकि यह प्रतिमा अब मौजूद नहीं है, लेकिन इसकी आत्मा दुनिया भर के लोगों के दिलों और दिमागों में जिंदा है। कोलोसस ऑफ रोड्स प्राचीन दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित प्रतीकों में से एक है, जो मानवीय महत्वाकांक्षा की ऊंचाइयों और प्रकृति की शक्ति की अपरिहार्यता दोनों की याद दिलाता है। कोलोसस की पुनः खोज। आधुनिक समय में कोलोसस ऑफ रोड्स को फिर से खोजने और यहाँ तक कि पुनर्निर्माण करने के कई प्रयास किए गए हैं। पुरातत्वविदों ने मूर्ति के अवशेषों के सटीक स्थान की खोज की है, ताकि इस बारे में सुराग मिल सके कि मूर्ति का निर्माण कैसे किया गया और इसका अंत कैसे हुआ। हालांकि कोई निश्चित सबूत नहीं मिला है, लेकिन कोलोसस का आकर्षण इतिहासकारों और इंजीनियरों को समान रूप से आकर्षित करता है। यहाँ तक कि एक नया कोलोसस बनाने का प्रस्ताव भी आया है, जो बंदरगाह के प्रवेश द्वार पर एक बार फिर खड़ा होगा, ठीक वैसे ही जैसे 2000 साल पहले मूल कोलोसस खड़ा था। कुछ लोगों का तर्क है कि कोलोसस का पुनर्निर्माण द्वीप की विरासत के लिए एक उचित श्रद्धांजलि होगी और प्राचीन रोडियन की विरासत का सम्मान करने का एक तरीका होगा।
हालांकि दूसरों का मानना है कि मूल कोलोसस की स्मृति ही पर्याप्त है। गिरी हुई मूर्ति अपनी सारी भव्यता और दुखद भाग्य के साथ अपने आप में एक स्मारक के रूप में खड़ी है, जो महानतम मानवीय उपलब्धियों की भी अस्थायित्व की याद दिलाती है। उनका तर्क है कि मूर्ति का पुनर्निर्माण करना इसकी विरासत के महत्व को नज़रअंदाज करना होगा। फिर भी सपना कायम है, चाहे इतिहास की किताबों में हो, आधुनिक कला में हो, या महान स्मारकों का सपना देखने वालों की कल्पनाओं में हो, कोलोसस ऑफ रोड्स हमेशा जीवित रहता है। निष्कर्ष: कोलोसस ऑफ रोड्स की कहानी विजय और त्रासदी, मानवीय सरलता और प्राकृतिक दुनिया की शक्ति की कहानी है। स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में इसकी अवधारणा से लेकर दुनिया के आश्चर्य के रूप में इसके निर्माण तक, कोलोसस ने रोड्स के लोगों की सर्वोच्च आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व किया। हालांकि यह केवल थोड़े समय के लिए खड़ा था, लेकिन इसकी विरासत सहस्राब्दियों तक कायम रही, जिसने इसकी कहानी सुनने वाले सभी लोगों में विस्मय और प्रशंसा को प्रेरित किया। कोलोसस सिर्फ एक मूर्ति नहीं थी, ये दुनिया को संदेश था कि रोड्स के लोगों पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकेगी, कि वे विपत्ति से अधिक मजबूत और अधिक एकजुट होकर उभरेंगे। अपने पतन में कोलोसस ने एक मूल्यवान सबक भी सिखाया कि सबसे बड़ी उपलब्धियां भी प्रकृति और समय की शक्तियों के अधीन हैं। जब हम कोलोसस की कहानी पर नज़र डालते हैं, तो हमें याद आता है कि असली आश्चर्य मूर्ति में नहीं, बल्कि इसे बनाने वाले लोगों की भावना में है। उन्होंने अपने अतीत का सम्मान करने, अपनी जीत का जश्न मनाने और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए कोलोसस का निर्माण किया। और इस अर्थ में रोड्स का कोलोसस, हालांकि गिर गया, हमेशा ऊंचा खड़ा रहेगा। हेलो दोस्तों, गब्राल आप सभी का स्वागत करते हैं हमारी जादुई दुनिया में। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बुकवर्म टाइप जरूर करें।